बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात से मुतल्लिक़ एक मुजवज़ा कानून साज़ी करने जा रही थी, उस कानून के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई, उन दरख्वास्तों पर आज अदालत उज़्मा का 8 रुकनी बेंच बड़ी अहम समाअत करने जा रहा है। आज की समाअत में क्या होगा? क्या मुल्क में जो चलती हुई लूली लंगड़ी जमहूरियत है, क्या वो बच पाएगी? क्या मुल्क के हालात जो है वो एमरजेंसी की तरफ चले जाएंगे, या एक और मार्शल लॉ जो है वो मुल्क का मुस्तकबिल बनेगा, या फिर इस बड़ी अदालत की जानिब से, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और जो 8 रुकनी बेंच बना है, उसके मुनसब भी पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनसब हैं, तो क्या 8 रुकनी बेंच की जानिब से ये जो एक हेड ऑन केसी सूरत हाल नज़र आ रही है, जो पार्लिमान और अदलिया के दरमियान महाजराई है, क्या ये तनाव कम होगा? कोई रास्ता अदलिया की जानिब से दिया जाएगा? इस मामले पर आप नाज़रीन के साथ कुछ डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तफसीलात भी शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, 2 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं आज के दिन में। एक तो नाज़रीन आप ये देखें कि जो जस्टिस मज़ाली नकवी के ख़िलाफ़ कोई 5 रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर हो चुके हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अब इस्लामाबाद बार काउंसिल जो है, उनकी जानिब से भी जैसे मज़ाली नकवी के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मिसकंडक्ट का रेफरेंस जो है वो दायर करने का फ़ैसला कर लिया गया है। करारदाद मंजूर कर ली गई है और मोस्ट प्रॉब्ली इस बात का इम्कान है कि जस्टिस मज़ाली नकवी, जो कि 8 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं, उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस जो है आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो है वो दायर कर दिया जाएगा। दूसरी नाज़रीन जो डेवलपमेंट होने जा रही है, जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो पंजाब में इंतखाबात का मामला है, जिसमें फ़ंड जारी होने थे लेकिन फ़ंड जारी नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स आई, उन रिपोर्ट्स की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल कुछ नोटिस जारी किए गए। स्टेट बैंक को किए गए, गवर्नर स्टेट बैंक को किए गए, वजारत ख़जाना को किए गए, सेक्रेटरी ख़जाना को किए गए, इलेक्शन कमीशन को किए गए। तो उस नोटिस के अंदर अदालत ने एक दो जो पैराग्राफ नंबर 3 था उसमें वाज़ेह कर दिया कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। और फिर पैराग्राफ नंबर 4 में जाके अदालत की जानिब से ये कहा गया कि फ़िलहाल तो कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग के ऊपर कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं, हुक्म अदोली हुई है। लेकिन सबसे जो प्राइम इशू है, जो टाइमली इशू है, उस नोटिस में कहा गया वो है इंतखाबात कराना। और इंतखाबात के लिए उसमें कहा गया था कि फ़ंड का जारी होना ज़रूरी है। तो इसलिए अदालत ने फ़ंड के इजरा के मामले को, कि फ़ंड जारी करवाए जाएँ, कैसे जारी होने हैं, फ़ंड की सूरत हाल क्या है, मुतल्लिका हुकाम को जो है वो कल 11 बजे जुमे के रोज़ जो है वो चैम्बर में बुला रखा है। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर करने का ऐलान किया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंटेम्प्ट की पटिशन दायर नहीं की। आज ये कहा जा रहा है कि एक पटिशनर हैं, हैबिचुअल पटिशनर हैं, और वो ग़ालिबन हुकूमत के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग की दरख्वास्त जो है कि फ़ंड जारी नहीं किए गए, तो मुतल्लिका हुकाम के ख़िलाफ़ जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो आम पटिशनर जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़, वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ और वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें जो है वो दायर करने जा रहे हैं। इसके अलावा 2 और भी डेवलपमेंट है, जिसका कनेक्ट जो है, जो मतलब वो इशू इन्हीं आज की अदालती कार्रवाई से जुड़े हुए हैं। एक तो आज वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया था, लेकिन वफाकी काबीना का इजलास जो है मनसूख कर दिया गया, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज जो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों का अहम इजलास तलब कर लिया है, और उसमें इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके ऊपर गौर किया जाएगा। और दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि रात गए जो टीवी पे आके पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन और पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के वाइस के जो चेयरमैन हैं हसन रज़ा पाशा साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि आज जो अदालतें हैं उनका बायकॉट किया जाएगा, हड़ताल की जाएगी। लेकिन इस ऐलान के बाद, नेशनल मीडिया पर इस ऐलान के बाद एक अलामिया भी जारी किया गया पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से। और पहले तो ये आपको अलामिया सुना देते हैं और फिर क्या इस अलामिया के ऊपर अमल दरामद होगा, और ये अलामिया कहता क्या है, ये सुने नाज़रीन आप। इसमें नाज़रीन लिखा गया है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिलों की मुंतखब क़यादत का मुश्तरका एलामिया, यानी पाकिस्तान बार काउंसिल भी और जो सूबाई बार काउंसिल हैं तमाम सूबों की, उनका ये मुश्तरका एलामिया है। मुल्क भर के वकला की नुमाइंदा और सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रज़ा पाशा ने सूबाई बार काउंसिलों के मुंतखब सरबराहान, यानी खुद से फैसले करें, उनके जो सरबराहान हैं, वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल अज़हर अब्बासी, वाइस चेयरमैन बलोचिस्तान बार काउंसिल अमानुल्लाह काकड़, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल बिशारत खान, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी, वाइस चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ज़रियात शाह से बाहमी मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 से मुतल्लिक कानून नाफिजुल अमल होने से कबल ही
यकतरफा और मुतनाज़ा बेंच की तश्कील, यानी अब ये तमाम बार कौंसिल कह रही हैं, सोशल मीडिया पर तो चले कह रहा था कि बेंच फिक्सिंग हुई है, 8-0 से फैसला आएगा, फैसले का बेंच बनने से पता चल गया। अब ये वकला की जो तंजीमें हैं, जो प्रोमिनेंट तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल वफाक की सतह पे, मुल्क की सतह पे वकला की नुमाइंदा तंजीम है, और जो सूबाई तंजीमें हैं जैसे पंजाब बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल, बलूचिस्तान, KPK बार कौंसिल, ये अपने सूबों की सतह पर वकला की नुमाइंदा तंजीमें हैं। अब ये क्या कह रही हैं कि ये यकतरफा बेंच बनाया गया है, यकतरफा और मुतनज़्ज़ा बेंच की तश्कील मुकदमे को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर करने के इक़दाम को अफसोसनाक करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। वकला रहनुमाओं ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस इक़दाम को मुल्क के आला तरीन अदालत को तकसीम करने के मुतरादिफ करार दे दिया, यानी जो बेंच बना है ये अदलिया को तकसीम करने के मुतरादिफ है। इत्तफ़ाक़ किया है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में कभी भी पार्लिमान की तरफ से बनाया गया किसी कानून को नाफिज़ल अमल होने से नहीं रोका गया। वकला रहनुमाओं ने ख़बरदार किया कि मुल्क भर की बार कौंसिल और एसोसिएशन के मुतालबे पर की गई इस कानून साजी, यानी बार कौंसिल ये कह रही है कि ये जो कानून साजी हुई है ये हमारे मुतालबे पर की गई है, ये वकला का मुतालबा था। अब आगे क्या लिखते हैं कि इस कानून साजी को नाफिज़ल अमल होने से पहले रोकने की भरपूर मज़ामत की जाएगी। बाहमी मुशावरत से ये फैसला किया गया है कि इस गैर मुनसफ़ाना इक़दाम के ख़िलाफ़ मुल्क भर के वकला बतौर एहतजाज कल जुमेरात मौक़ा 13 अप्रैल यानी आज 2023 को अदालतों का बाइकाट करेंगे। मज़ीद बरआं पाकिस्तान बार कौंसिल के मुल्क भर के मुंतखब नुमाइंदों रहनुमाओं का इजलास 17 अप्रैल 2023 को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया, यानी हंगामी इजलास आज 13 अप्रैल है, 17 अप्रैल को पीर होगा, तो वकला के नुमाइंदा बार ने अपना इजलास इस्लामाबाद में मुनक्कद कर लिया है। वकला रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि पार्लिमान ये कानून साजी मोरखा 12 अक्टूबर 2019 को लाहौर में मुनक्कदा आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन के मंजूर करदा करारदाद के ऐन मुताबिक है, यानी ये इसका मुतालबा 12 अक्टूबर 2019 को किया गया था, जिसे नाफिज़ अमल होने से रोकने की हर कोशिश की वकला बरादरी भरपूर मुज़ाहमत करेगी। यानी ये जो आज केस की समाअत होने जा रही है, इस पर वकला के एक बहुत बड़े धड़े ने, वकला के जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, बार कौंसिल सूबाई, वफाकी बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल, वो और अब अदलिया जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आन खड़ी हुई। यानी जो हेड ऑन था, पहले तो लोग ये दावा कर रहे थे कि जो चीफ जस्टिस की उमरदा बंदयाल साहब की काजी फायसा के साथ मुलाकात हुई, इसके बाद जो एक हेड ऑन नज़र आ रहा था, वो हेड ऑन जो है वो डी एस्केलेट हुआ है, लेकिन जो पार्लिमान और अदलिया के दरमियान महाजराई नज़र आ रही थी, वो महाजराई तो आज अदालती कार्रवाई से पता चल पाएगा। लेकिन ये भी लग रहा है कि अब वकला इस हद तक तकसीम हो चुके हैं कि अब वकला ने भी आप कह लें कि अपना एक महाज बना लिया है, और उन्होंने भी कह दिया कि ये कानून साजी हमारे जब मुतालबे पे की गई है, इसको नाफिज़ अमल करवा के रहेंगे, और इसके हवाले से जो बेंच बनाया गया है, जो बेंच तश्कील दिया गया है, उसको मुतनाज़ा करार दे दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत होने वाली है, इस समाअत के हवाले से अगर हम बात करें, जो 8 रुकनी बेंच बना है, उस 8 रुकनी बेंच ने आज इस केस की पहली समाअत करनी है, और इसमें फ़रीक किसको बनाया गया है? इसमें वफाक को फ़रीक बनाया गया है। इसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के हैं उन्हें फ़रीक बनाया गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सदर के हैं उन्हें फ़रीक बनाया गया है, इसमें लॉ मिनिस्ट्री को फ़रीक बनाया गया है, और अदालत से इस्तदा की गई है कि ये जो कानून है जो अभी बना नहीं है, इसको बनने से पहले कलअदम करार दे दी जाए। और साथ में ये कहा गया है कि ये जो कानून है, ज़ाहिर सी बात है कि फ़ैसला होने में कुछ दिन लगेंगे, तो आप पहली समाअत पे इस कानून की जो इन्फोर्समेंट है उसको रोक दिया जाए। और फिर ये कहा गया है कि जब तक फ़ैसला नहीं होता इन्फोर्समेंट भी रोक दी जाए, और जो सदर साहब हैं उन्हें इस बिल पर दस्तखत करने से भी रोक दिया जाए कि सदर साहब इस बिल पे दस्तखत ना करें। तो आज 8 रुकनी बेंच बना है, और ये जो धड़ेबंदी की बात की जाती है कि 7 एक साइड पे हैं, 8 जो हैं वो चीफ जस्टिस के साथ का उनका अपना एक धड़ा है। तो अब देखना ये भी होगा, अब मैं ये जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती हैं वो आपके साथ एक बड़ी अहम चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि देखना ये होगा कि ऐसा चीज़, क्योंकि हमेशा अदालतें कानून का जायज़ा उस वक्त लेती हैं जब वो कानून बन जाता है। प्रीएम्प्टिव कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा उसकी हौसला शिकनी की है, उसको कभी इंटरटेन नहीं किया, उसको कभी पजीराई नहीं बख्शी। अब ये कानून मुजवज़ा है, कानून बना नहीं है। दूसरी जो अहम बात है नाज़रीन, आपको पता है कि अप्रैल, ज़ाहिर सी बात है कि ईद शुरू होने वाली है अगले हफ्ते में, अप्रैल तो ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद मई के महीने का आगाज़ हो जाएगा। मई के आगे फिर मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, तकरीबन कोई 4.5 माह का वक्त जो है बाकी रह जाएगा हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में। अब जो जूनियर जजेज़ हैं जो इस बेंच का हिस्सा हैं, एक तो मतलब बंदयाल साहब हो गए, एक इजाज़ुल एहसन साहब हो गए, मुनीब अख्तर साहब हो गए, मज़ाहिर नकवी साहब हो गए, सीनियर जज हैं। बाकी जो जजेज़ हैं, आयशा मलिक साहबा हैं, हसन अज़हर रिज़वी साहब हैं, शाहिद वहीद साहब हैं, और मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, उनसे मुतल्लिक़ जो
कानूनी हलकों में गुफ्तगू होती है कि उन्हें भी इस बात की रियलाइजेशन है, एहसास होगा कि 4 से 5 माह के बाद वो कहाँ पे खड़े होंगे। जब चीफ जस्टिस चेंज हो जाएगा, जब मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे, नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, तो तब क्या हालात होंगे, उन्होंने इसको भी मद्देनज़र रख के ये सारी चीज़ों को देखना है। और उनमें ये रियलाइजेशन पाई जाती है। ये कानूनी हलके जो हैं, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में हमारे जो बाकी ऐसे लोग हैं जो वेल कनेक्टेड हैं, वो भी ये दावा करते हैं कि अगर कुछ वक्त और गुजरा तो ये जो 8-7 की तकसीम है, वैसे तो अभी लोग कहते हैं कि 8-7 की तकसीम जो है वो चेंज हो चुकी है, जो 7 वाले हैं बढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं और वक्त जो तेज़ी के साथ गुजर रहा है, इसमें तकसीम मज़ीद भी बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा ऐसे मुश्किल हालात में रास्ता फराहम करती है। अब क्या मुल्क में लूली जंगली जमहूरियत रहेगी? क्या जज साहबान ने फ़ैसला कर लिया है कि वो इस कानून को उड़ा देंगे, इस कानून को जो है वो कलअदम करार दे दिया जाएगा, गैर आइनी करार दिया जाएगा, इसे वाइड अब इनिशो करार दिया जाएगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर इसी तरह से महाजराई चलती रही, इदारे आपस में हेड ऑन रहे और सींग इनके आपस में फंसे रहे, तो फिर नाज़रीन लूली लंगड़ी जमहूरियत शायद ना रहे। फिर हो सकता है कि मुल्क में, चीफ साहब ने खुद इस केस की समाअत के दौरान कहा था कि अगर इलेक्शन रुकवाने हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन तो एमरजेंसी है, तो एमरजेंसी भी हो सकती है। तीसरा जो ऑप्शन है वो फिर मार्शला का है। क्या मार्शला, एक और मार्शला पाकिस्तान अफोर्ड कर पाएगा? ये बड़ा अहम सवाल है। देखते हैं आज की अदालती कार्रवाई में क्या होता है, और जो भी प्रोसीडिंग आज की होगी फिर अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।